सामने आपके है। अब 1 बाई 1 बताएंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही, चैप्टर का नाम भी बता दिया। पहला क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी मार्जिनल यूटिलिटी इज, क्या होगा? क्या होगा? 0। वेरी गुड। क्या होगा? 0। किसने बताया? कौन बताया 0? 0 किसने बताया? सही आंसर है। क्यों इतना घबरा रहे हो? किसने बोला 0? तो खड़े को बोलो कि 0 इज द राइट आंसर। कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी जब आप निकालते हैं तो ये कह रहा है कि उसकी स्टैटिस्टिक कहां पे होती है? 0 पे होता है। यही तो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज, क्या होता है? द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, मार्जिनल की इनिशियल यूटिलिटी। मार्जिनल नहीं होता है, इनिशियल यूटिलिटी। थर्ड क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी डैश विथ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। अगर MU पॉजिटिव है तो TU क्या होगा? टोटल यूटिलिटी क्या होगा? विथ एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। पढ़ाया था ना? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ ए, क्लियर? लिखते भी जाओ। अगर इसका जवाब इस चैप्टर को आपने अगर दे लिया अच्छे से तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए व जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ है। इसका मतलब कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया। और इसका जवाब नहीं दे पाए, हर तरह से क्वेश्चन इसमें पुटअप किया गया है ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। मल्टीपल क्वेश्चंस के रूप में भी है, मैच द फॉलोइंग के रूप में भी है, ट्रू फॉल्स में भी है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रू है कि फॉल्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी है। ये 4 कंसेप्ट दिए हुए हैं। क्या हुआ नीचे? चलो, ये इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। फटाफट लिखते जाओ, आगे फिर बढ़े, आगे बढ़े। अब 4th पे आओ। डैश मीन्स दैट ए रैशनल कंज्यूमर always prefers more of a commodity as it offer him a higher level of satisfaction। क्या होगा? बताया था मैंने, एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर किसी बैग में 10 एप्पल और 9 ऑरेंज है और एक बैग में 9 एप्पल और 9 ऑरेंज है, तो किसको प्रेफर करोगे? 10 है तो उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है मोनोटोनिक रेफरेंसेस। पढ़ा है ना? रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस आप किसको देंगे? जिसमें ज्यादा, और किस लिए देंगे? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसमें जब जिसमें आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी तो उसको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज प्राइस रेशियो ऑफ कांस्टेंट थ्रू आउट ऑफ डैश इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ बोलो बोलो। बजट लाइन, गुड। उसको हम जिसमें स्ट्रेट लाइन, उसको रेशियो जो होता है उसको हम बजट लाइन कहते हैं। ठीक, लिखो, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन 6 इसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। MUX of X is 50, ध्यान से सुनना। MUX of X is 50 and MU of Y is 40. If the price of Y is ₹8, then price of X at equilibrium will be, कितना होगा? अगर MUX X की वैल्यू दी हुई है 50, MUI Y की दिया हुआ है 40, अगर प्राइस Y का पड़ता है 8 रुपया
तो प्राइस एक्स का क्या होगा कि जिससे कि वो इक्विलिब्रियम बने। निकालो इसको, फॉर्म उस पर बताया था, पढ़ा है ना आप लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। गर्ल्स सॉल्व करो भाई, सीधे सीधे यहां MUX है और MUY दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 और 40 दिया है, 50 और 40 और x निकालना है, डिवाइडेड अपॉन 8y दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8 5 40, यानी इसका 400/4 40, 10 इज योर आंसर। यही हुआ ना भाई, उसकी एक दी है, जो नहीं दिया उसको x मान लो, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी लीड्स टू। बियॉन्ड होगा तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिसयूटिलिटी। बियॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे, डिसयूटिलिटी। इसको तो हमको सबको आना चाहिए, ये जवाब अगर नहीं दे पाओगे तो फिर बेकार है तुम्हारा। टोटल यूटिलिटी इज डैश व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगा जब अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, है जीरो। टोटल भी जीरो होगा, मार्जिनल भी जीरो होगा। पढ़ाया था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी जब आप उसी के जो दोनों कंजम्पशन को जोड़ते हैं तो टोटल यूटिलिटी होता है। तो जब आप ये फिगर बताया था कि जब ये यहां जाता है और यहां पे जब नीचे आता है तो यहां पे क्या ये जीरो होता है, तो इसको क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। ये होता है मैक्सिमम, जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। आगे बढ़े। Indifference curves are convex to the origin because of dash marginal rate of substitution। क्या होगा, किस वजह से होता है। इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था ना कि वो क्या होता है, वो कॉनकेव होता है कि स्ट्रेट की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्यों होता है, और इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, अपने ऑरिजिन से वो कॉन्वेक्स होता है। ये बनता है ना, उसका ऐसे बनता है, तो ये अपने ऑरिजिन से कॉन्वेक्स हो रहा, किस वजह से हो रहा, बिकॉज ऑफ डैश मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको MRS कहते हैं। तो किस वजह से होता है, क्या इसको कहा गया इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, कोई लॉ बना था, एक कानून बनाया गया था ना, इकोनॉमिक्स में कानून आया था, मैंने लॉ की बात की थी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अगर लॉ की बात करेंगे तो उस लॉ को क्या कहा गया कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व अपनी ऑरिजिन से जब वो कॉन्वेक्स होता है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, तो कौन सा लॉ यहां अप्लाई होता है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग लॉ। क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग लॉ। डिमिनिशिंग लॉ का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर से जो नीचे जाते हैं, तो उसको डिमिनिशिंग लॉ कहा गया है, ड्यू टू डिमिनिशिंग लॉ। क्लियर, चलो आगे बताओ। इफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी causes no change in TU, then the resultant MU is क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। किसी के कंजम्पशन में एक यूनिट बढ़ा दिया जाए उस कमोडिटी पे, causes no change in total utility, अगर उसके टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, देन द रिजल्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा। भाई कब टोटल यूटिलिटी में चेंज नहीं होगा, कह रहा ना कॉजेज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी। भाई ये कहा गया कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर है तो उसी को, दोनों को जो कंज्यूम किया उसी को तो ऐड करता है, तो टोटल यूटिलिटी होता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी में कोई चेंज ही नहीं किया, कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी में, तो टोटल यूटिलिटी में कब चेंज नहीं होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होगा। तो यहां कह रहा है कि नो चेंजेस, भाई टोटल यूटिलिटी एज इट इज वही आ गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी पर ध्यान समझो, पहले कह रहा है कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं उसी की कंज्यूम वैल्यू को ऐड करके टोटल यूटिलिटी होता है।
तो कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, कॉजेज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो देन द रिजल्टेंट तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी में अगर जीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज होगा? भाई किसी नंबर को जीरो में ऐड करोगे तो क्या आएगा? एज इट इज वही नंबर आएगा, तो वही तो कह रहा, तो यहां आंसर होगा जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, देन द नो चेंजेस, मतलब एडिशनल यूनिट भी हो गया, क्योंकि एडिशनल यूनिट जीरो तो ऐड कर ही रहे हैं, लेकिन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो उसमें नो कॉजेज नो चेंज इन, तो टोटल यूटिलिटी में जब कोई चेंज नहीं होगा तभी ये चेंज नहीं होगा जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर? लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज टेंजेंसी बिटवीन प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व because at this point dash is equal to price ratio। पढ़ाया था मैंने, क्या कहेंगे उसको? प्राइस रेशियो के बराबर होगा कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जो टेंजेंसी बिटवीन प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, कब हो पाएगा? वो किस पॉइंट पे होगा? जिसको कहते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पढ़ाया था, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू इंडिफरेंस कर्व। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप में इंडिफरेंस कर्व क्या क्या शो करता है? व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप? याद है? उन्होंने पढ़ा है ना, बताओ। दोनों में क्यों इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहा गया है और इंडिफरेंस मैप को इंडिफरेंस मैप कहा गया? इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है, कहा था, और इंडिफरेंस मैप जो है वो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन है, जिसको आईसी जो आप ये बनाते हो ऐसे, IC1, IC2, IC3, ये क्या है? ये इंडिफरेंस मैप है। और इंडिफरेंस कर्व जहां पे हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन इक्वल मिलता है, वो इंडिफरेंस कर्व है। ये समझ में आया? बताओ इसमें क्या होगा? इसमें होगा इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू फैमिली इंडिफरेंस कर्व। क्या होगा? फैमिली। अब बताना इसका, हायर इंडिफरेंस कर्व represent larger bundle of goods, therefore more utility because of, ध्यान से पढ़ना, higher indifference curve represent larger bundle of goods, therefore more utility because of, जब आपको higher indifference curve represent करेंगे large bundle पे, तो large bundle को क्या कहा गया? मैंने अभी बताया ना, केक में 10 एप्पल है और 9 ऑरेंज है, और एक में 9 और 9 है, तो उसको क्या कहा गया? उसमें किसको प्रेफरेंस देंगे आप? जिसमें हायर इंडिफरेंस कर्व, जिसमें लार्ज बंडल जो होगा, जिसमें ज्यादा बड़ा बंडल होगा उसी को लोगे ना, तो उसको कहा गया, क्या कहा गया? मोनोटोनिक, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये बोला नहीं जा रहा, ये मुंह में ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम when marginal utility from a commodity equal dash of the commodity, क्या होगा? फिर से पढ़ो। In case of a single commodity consumer is an equilibrium when marginal utility from a commodity equal dash of the commodity। अल्फ्रेड मार्शल का कुछ थॉट याद है? सिंगल कॉमोडिटी की बात किसने की थी? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। तो ये कह रहा है कि इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ए कॉमोडिटी इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो? भाई उसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बनाएंगे? जब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी होगी। प्राइस के अकॉर्डिंग ही तो करोगे ना। अभी आपकी इनकम अगर 5,000 रुपया है तो आप उस 5,000 को खर्च कैसे करोगे? किस कॉमोडिटी पे करोगे? अकॉर्डिंग टू द प्राइस कॉमोडिटी ना। तो प्राइस कॉमोडिटी यहां होगा, क्या होगा? प्राइस। The consumer is an equilibrium at a point where the budget line
is dash to an indifference curve. कब होगा? जब टेंजेंट होगा, बताया था ना, जब इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे पे काटेगा, तो टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, तभी होगा उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा। टेंजेंट टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, क्या है, क्या होगा? मैक्सिमम। गुड, चलो कुछ तो सही हो रहा है। मैक्सिमम स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर्ड करते हैं? तो क्या कहा गया? एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिखो और अगला सॉल्व करो। द टोटल यूटिलिटी डेराइव्ड बाय कार्तिक बाय ईटिंग 12 ऑरेंजेस 400 यूटिल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 13 ऑरेंजेस 20 यूटिल, टोटल यूटिलिटी ऑफ 13 ऑरेंज विल बी डैश यूटिल। क्या होगा? द टोटल यूटिलिटी डेराइव्ड बाय कार्तिक बाय ईटिंग 12 ऑरेंज, कार्तिक ने 12 ऑरेंज यूज किया, इज 400, 12 ऑरेंज यूज करने के बाद उसको 400 यूटिल मिला। यूटिल की बात कौन करता है? अल्फ्रेड मार्शल की जेआर हिक्स? अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि 12 ऑरेंज करने के बाद अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वो कह रहा है कि 400 यूटिल हमें मिला। कार्तिक ने 12 ऑरेंज यूज करने के बाद 13वां जब उसने ऑरेंज यूज किया तो उसको 20 यूटिल और मिला। ठीक, तो टोटल यूटिलिटी फॉर द 13th ऑरेंज विल बी कितना होगा? 420। उसे तो ऐड करना है। टोटल यूटिलिटी तो ही तो कहता है कि जितना हमने यूटिल यूज किया, और हमारा टोटल यूटिलिटी जब कहेगा कि टोटल यूटिलिटी में से मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, तब आप क्या करोगे? माइनस करोगे। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जब आप यूज कर रहे हो, अपनी सेटिस्फैक्शन का जब आप बता रहे हैं, तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगा? एड ऑन होगा। अब वो 12 से 13 करेगा, 13 से 14 ऑरेंज खाएगा, तो जितना यूटिल उसको मिल रहा है 14वें ऑरेंज मिलने 13वें ऑरेंज खाने में, तो उतना उसके पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो था उसी में एड ऑन हो जाएगा। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 420, 420। समझ में आया बात? लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट किसने दिया था? जेआर हिक्स ने। तो जेआर हिक्स ने जो यूटिलिटी बताई थी, किसमें मेजर्ड करने को कहा था? यूटिल तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था ना कि हम नंबर के आधार पर बताएंगे कि हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जेआर हिक्स ने क्या कहा था? जेआर हिक्स ने नहीं कहा था रैंक पे आधार पे देंगे हम, कि पिज्जा अच्छा लगा पहले कि बर्गर लगा, बताया था ना। तो रैंक के आधार पे इसी यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस, क्योंकि हमेशा याद कर जाओ कि इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट जहां नाम आएगा इंडिफरेंस कर्व, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि जेआर हिक्स ने दिया था। तो इन्होंने क्या, कौन सी यूटिलिटी की बात की थी? भाई दो ही यूटिलिटी की बात हो रही आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। एक कहा कार्डिनल, दूसरा कहा ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल, कार्डिनल में क्या कहा कि उसने नंबर के आधार पे देंगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का, और ऑर्डिनल में कहा कि हम इंडिफरेंस कर्व के रूप में देंगे। तो इंडिफरेंस कर्व में कैसा मेजर्ड करने को कह रहा है? वो मेजर्ड कर रहा है नंबर के आधार पे, और ये मेजर्ड किस पे करेगा? रैंक के आधार पे। तो मेजर्ड बाय रैंक। क्वेश्चन पूछने की टेक्नोलॉजी को समझिए कि प्रश्न आपसे पूछा कैसा जा रहा है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लास 1 और 2 वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप अगर समझे हैं तो तब आप इस चीज को आंसर दे पाएंगे। हो गया इतना? आगे बढ़े। अब थोड़ा ट्रू फॉल्स पे आ जाओ, स्टेटमेंट पे। यूटिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द यूजफुलनेस ऑफ ए कमोडिटी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? यूटिलिटी जो है हमारी यूजफुलनेस कमोडिटी के बारे में बताता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। चलो मान लेते हैं। एनी कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन लीड्स टू डिसयूटिलिटी। क्या बताता है वहां पे? फॉल्स नहीं तो ट्रू होगा, ट्रू नहीं तो फॉल्स होगा। कंफर्म करो। यही तो बताता है कि कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ, अभी बियॉन्ड दिस पे क्वेश्चन भी आया था, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तब फिर
फॉल्स क्यों कर रहे हो? Different points on an indifference curve represent different satisfaction level. False. क्यों? वो क्या करता है? Different points on an indifference curve represent different satisfaction level. Equal satisfaction होना चाहिए, इसलिए ये गलत है. An indifference curve is convex to the origin because law of equimarginal utility. False. Marginal utility of substitution. पढ़ो है? Substitution index state the slope of budget line. क्या होगा? ट्रू कैसे होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. फॉल्स. व्हेन वी एड अप यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट वी गेट टोटल यूटिलिटी. क्या होगा? है? ट्रू. फिर से पढ़ो. व्हेन वी एड अप यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट वी गेट टोटल यूटिलिटी. सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, एक ऐड करना तो बता रहा, तो यानी कि ट्रू. गुड. टोटल यूटिलिटी आगे एक नंबर की बात ही करता आगे जोड़ने का, और अगर माइनस करता तो क्या वर्ड होता? प्रीसीडिंग वैल्यू. ऑल पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन शो द वेरियस पॉसिबल बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर मनी इनकम. क्यों? रीजन ही बताते जाओ. All points below the budget line show the various possible bundle which cost exactly equal to consumer money income. All points, budget line, budget set बताया था, तो all points below the budget line show the various possible bundle which cost exactly equal to consumer money income. कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना, तो क्या होगा? False. Marginal rate of substitution remains same along the indifference curve. क्या होगा? कैसे? Marginal rate of substitution remains same along with the indifference curve. False. अंदाज में मारो लो, क्या करना है? एक आध तो सही हो ही जाएगा. The bundle of budget set lie either on or below the budget line. ये शो करता है. Bundle of budget set lie either on or below the budget line. यही दिखाता है ना, हमने बताया था. ये क्या है? जब ये करते हैं तो ये दिखाता है. ये अगर ये है तो बिल्कुल बजट लाइन है. इसको कहा क्या आ गया था? अनअटेनेबल बताया था, जो आपके समझ से परे है, लेकिन इसके अंडर आपकी इनकम के अंदर आप करेंगे तो यही तो बता रहा है वो. तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू. टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन दे रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इंटरसेक्ट करेगा तो सेम लेवल पे होगा. फॉल्स. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट ए राइज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट रिजल्ट इन डिक्लाइन इन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट ए राइज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट रिजल्ट इन डिक्लाइन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. राइज बताता है कि डिक्रीजिंग बताता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग की बात करता है ना, तो ये फॉल्स हुआ कि ट्रू हुआ? फॉल्स हुआ. ये वर्ड देखो ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी राइज कहां बताता है? ये हो गया फॉल्स. अब आ जाओ. टोटल यूटिलिटी इज मिनिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो. टोटल यूटिलिटी मिनिमम की मैक्सिमम? यहां मिनिमम कह रहा है ना, तो फॉल्स हुआ ना. ठीक. The slope of indifference curve is different at different point of a curve. Different अलग अलग है ना, IC1, IC2, IC3. तो ट्रू हुआ. Only one indifference curve will be through a given point on an indifference map. True है. Only one indifference curve will be through a given point on an indifference map. True. When the marginal utility start falling, total utility also
स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्या होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी का स्टार्ट होता है फॉल, गिरना, तो टोटल यूटिलिटी भी घटने लगेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या है? फॉल्स। अब ये बताओ, इसको वैल्यू निकालो। ए कंज्यूमर बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स X and Y with marginal utility equal to 30 util and 35 util respectively. Price of X is ₹6 per unit. The consumer will be in equilibrium only when price of Y is ₹7 per unit. क्या है? फिर से पढ़ो। क्यों ट्रू है? फॉल्स क्यों नहीं है? ए कंज्यूमर बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स X and Y with marginal utility equal to 30 and 35 util respectively. Price of X is 6 per unit. The consumer will be in the equilibrium. दोनों equilibrium होगा कि नहीं है भाई? एक उसने 30 util यूज किया और 35 util किया और कह रहा है कि प्राइस X की प्राइस 6 है, ठीक? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? दोनों इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे निकाला आपने भाई? इसको 6 से डिवाइड किया तो 5 आया और इसको 7 से डिवाइड किया तो 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 इक्वल नहीं हुआ? यही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी ट्रू। रीजन के साथ पता होना चाहिए, हवा में नहीं। ट्रू नहीं तो फॉल्स, फॉल्स नहीं तो ट्रू। ये बताओ, इफ MUX अपॉन PX is less than MUX upon PY, then the consumer should buy more of commodity Y and less of commodity X to reach the equilibrium position. अगर कोई कंज्यूमर मोर ऑफ, मतलब इस वाले फॉर्मूला बताओ, ये जो दिया हुआ है, अगर कंज्यूमर अपनी Y कमोडिटी को बढ़ाता है और X कमोडिटी को घटाता है तो क्या वो इक्विलिब्रियम होगा? क्या होगा? कब होगा? उल्टा जब करेंगे तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, marginal utility can never be negative. False. Budget line is a collection of all bundle of goods that a consumer want to buy. Budget is the collection of all bundle. क्या definition था budget का? all bundle क्या था कि two commodity था, ना, तो ये all set की बात कर रहा है। is the collection of all bundle, तो ये क्या हुआ स्टेटमेंट? false हुआ। A budget set is a collection of such bundle of good that give same satisfaction. Same satisfaction देगा budget set? No. क्या हुआ ये? False. In case of two commodities, marginal utility of a commodity must fall to attain consumer equilibrium. In case of two commodity, marginal utility of a commodity must fall to attain consumer equilibrium. दोनों घटेगा तभी तो होगा। अगर टू कमोडिटी यूज कर रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा तभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ए कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी इक्वेट्स प्राइस ऑफ कमोडिटी विद टोटल यूटिलिटी। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फिर से पढ़ो। ए कंज्यूमर इज इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी की बात कर रहा, इक्वेट प्राइस ऑफ कमोडिटी विद टोटल यूटिलिटी। फॉल्स है। When PX is not equal to PY, then consumer is at equilibrium when PUX is equal to PUY. False है। इतनी बात समझ में आ गई? अब लिखना है तो लिख लो फिलहाल, फिर आगे बढ़े MCQ में। रेडी? Yes, sir. चलो, नहीं अभी मैच द फॉलोइंग बताओ। अब इसमें मैचिंग दिया हुआ, ध्यान से देखना। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन दिया हुआ है, TU is equal to 0. Slope of indifference curve, marginal rate of substitution, MUN, TUN is equal to TUN plus 1, cardinal utility approach, Hickson analysis। इसमें कौन सा तुम्हें छांटना है? मैं बताऊंगा नहीं। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैचिंग नहीं करना है, बस आपको ये पहले बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन गलत है। ये सही है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन TU is equal to 0। क्यों, क्या होना चाहिए? मार्जिन MU इक्वल टू 0 होता है, तो ये गलत हो गया। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये सही है।
MRS MUN इज इक्वल टू 2UN इज इक्वल टू, ये सही है? नहीं है। कार्डिनल किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, तो ये भी गलत है, यानी कि ये आंसर सही है। ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब ये तीन का कंसेप्ट जानोगे चारों का, तभी तो कर पाओगे। दूसरे में आओ, दो चीज दिया हुआ, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था? किसका लॉ था? गॉसेफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन था या गॉसेफ सेकंड लॉ था? फर्स्ट। कैसे? फर्स्ट लॉ थोड़ी दिया था, सेकंड लॉ उन्होंने जो दिया था, पढ़ा ही नहीं था तुमने। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? ये दोनों दिया हुआ, किससे मैच करेगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस रेशियो है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है? प्राइस रेशियो है, तो इसको ऐसे करोगे और इसको ऐसे करोगे। समझ में आया? गर्ल्स दिख रहा है इधर? अब आ जाओ, इनिशियल यूटिलिटी क्या होगा इसमें, बताओ देख के। फर्स्ट यूनिट ऑफ, ये फर्स्ट हो गया, ए हो गया मतलब ना। और इंडिफरेंस कर्व बताओ, इंडिफरेंस कर्व थर्ड, हिक्सन एनालिसिस। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? देखो जो पहले आज उसको करें, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होगा? फर्स्ट होगा। ये हो गया, ई हो गया, ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी derived from conjunction of one more unit is of given commodity. A slope of budget line है? फिर से देखो, गड़बड़ कर रहे हो। इसको नोट करो, सारा ये नोट करो, घर से करके ले आना। इनिशियल यूटिलिटी, उसके बाद लिखना बी में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लिखो पहले लिखो, करके ले करो, दिखाओ ना। इनिशियल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, स्लोप ऑफ बजट लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। पहला लिखो, उसके आगे इनिशियल के सामने लिखो, ए रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ ए कमोडिटी एज इट ऑफर हिम ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेकेंड में लिखो, एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of one more of unit of given commodity। तीसरा लिखो हिक्सन एनालिसिस, हो गया। चौथा लिखो यूटिलिटी derived from first unit of commodity। और पांचवा लिखो प्राइस रेशियो। क्या है? प्राइस रेशियो। एक इसका और लिखो, मैच द फॉलोइंग, उसको भी करना। ये हो गया, ये पांचवा लिखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल MU, थर्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस मैप, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, फिफ्थ है। और पांच इधर दिए हुए, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और डी है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, और E है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इतना लिखो, इसको दो करके ले आना।